स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जो भी बड़ी अपडेट्स व जानकारी की बात करें तो शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग की सेशन 25-26 की शिविरा पंचांग जारी कर दी गई है। वर्ष पर्यंत होने वाले कार्य शैक्षिक गतिविधियाँ जो भी होती है विद्यालय में, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चैनल पर पहली बार है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शिक्षा विभाग का शिविरा पंचांग जो होता है साल भर की गतिविधियों का इसमें समावेश होता है। हर महीने कौन कौन सी गतिविधि करने, क्या क्या प्रोग्राम है, कौन सी जयंतियाँ है, सारी डिटेल होती है। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या मुख्य बातें रखी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो शिविरा पंचांग का जो शैक्षिक जो वर्ष है हमारा इस वर्ष वो है 25-26 के लिए जारी कर दिया गया है। इसमें विद्यालय संचालन, कार्यक्रम, गतिविधियाँ, उनका आयोजन सब समावित है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो आरंभ हो रहा है सत्र 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कार्य अवधि बता दें तो इसमें 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2026 तक इसका जो है वर्ष रहेगा। सत्र आरंभ 1 जुलाई से हो रहा है और 1 जुलाई 2025 से ही शिक्षण कार्य, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति आरंभ हो जाएगी। अब शिविरा पंचांग के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश देख लेते हैं क्या क्या इस वर्ष रखा गया है, कौन कौन सी गतिविधियाँ रहेगी, कौन से क्रियाकलाप है जो हमें करने हैं। एज ए टीचर के रूप में शिक्षण जो सत्र है वो शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से आरंभ है। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया रहेगी। नियमित कक्षा शिक्षण 1 जुलाई से ही आरंभ रहेगा। 1 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण भी होगा। यहाँ बता दें तो प्रवेशोत्सव पहले ही चालू कर दिया गया है, तो ये प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण भी है क्योंकि प्रवेशोत्सव पहले से शुरू है, मई में चला है। प्रवेशोत्सव की अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी 9 से 12 के लिए, बाकी वर्ष पर्यंत रहती है कक्षा 1 से 8 के लिए। व्यावसायिक शिक्षा संचालित कार्यक्रम में योजना का प्रचार प्रसार बनाए विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग कार्य 21 जून से 30 जून तक रहेगा। द्वितीय फेज में चयनित 237 विद्यालयों के प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण भी है वह 16 से 20 जून व 23 से 27 जून रहेगा। और नामांकित ड्रॉप आउट विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित करना मुख्य प्राथमिकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मध्य अवधि अवकाश जो है दीपावली का वो रहेगा 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक। शीतकालीन अवकाश है वो 5 जनवरी तक रहेगा, 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक रहेगा। ग्रीष्म अवकाश 17 मई से ही रहेगा और 30 जून तक रहेगा, तो 17 मई से 30 जून तक रहेगा। वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षा जो भी है वार्षिक परीक्षा वो होगी। उसके उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। नवीन सत्र जो है 2026-27 रहेगा वो 1 जुलाई 2026 से आरंभ होगा और 1 से 16 जुलाई तक प्रवेशोत्सव भी रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्र के लिए घोषित जो भी अवकाश है विद्यालय में मान्य होंगे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, और साथ ही किसी विशेष वर्ग विशेष को आधार बनाकर किसी विशेष दिन भी कोई रीजनल अवकाश, स्थानीय अवकाश सरकार द्वारा घोषित किए जा अवकाश जो है उस वर्ग पर लागू होगा। शिविरा पंचांग में राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लिखित समस्त प्रकार के अवकाश जो समान अवकाश की तिथि में कोई विषय गति हो तो राजस्थान अलग से सरकार जो है अलग से पंचांग की तिथि को सही मानते हुए पंचांग में संशोधन भी मान्य होंगे, वो समय समय पर करती रहती है। अब बात करेंगे मुख्य रूप से, सबसे पहले बात करें तो बाल सभा, पीटीएम, एसएमसी, एसडीएमसी की बैठक में तंबाकू निषेध क्षेत्र, तंबाकू मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन व COTPA यानी कॉटपा एक्ट 2003 की जानकारी दी जाएगी विद्यालय व आसपास के क्षेत्रों में। समस्त विद्यालयों में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक एक स्वच्छता पखवाड़ा रहेगा, वो अनिवार्य रूप से लागू रहेगा 1 सितंबर से 15 सितंबर। इसके साथ ही शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैफ भरना होगा। इसमें जो 6 माह से भरा जाता है, प्रथम 6 माह जो है की प्रविष्टि होगी जुलाई से अगस्त 2025 यानी जुलाई जैसे कि आ रहा है तो जुलाई से अगस्त में रहेगा, और द्वितीय रहेगा वो जनवरी से फरवरी 2026 तक टैफ भरना। शाला सिद्धि भी रहेगी वो जुलाई से अक्टूबर 2025 के मध्य रहेगी। बाह्य मूल्यांकन के लिए समय अवधि रहेगी अगस्त से दिसंबर तक। इसके साथ ही CC, SIQ, FLN के लिए रचनात्मक आकलन के लिए सतत रूप से सत्र पर्यंत ये कार्य किया जाएगा। यानी CC जो विद्यालय है उनमें SIQ चलता है, FLN वगैरह है उनमें रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत में लागू रहेगा। इसके साथ बात करें तो प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाना है। ये राजस्थान में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम, जिसमें 6 से 12 के प्रत्येक विद्यार्थियों को नीली गोली और कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी को गुलाबी गोली खिलाई जाएगी। अब प्रवेश की बात करें तो कक्षा 1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधान अनुसार विद्यार्थी की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रवेश के लिए एक निर्धारित आयु का आधार वर्ष भी रखा गया है, इसमें एक ऑर्डर है। और यहाँ पर भी आपको क्लियर कर दें कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो है संशोधित प्रावधान के अनुसार ही विद्यार्थी की आयु 6 वर्ष तो होनी ही चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, परंतु 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। तो कक्षा 1 में प्रवेश के लिए इस आयु का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बालक की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए, 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। संशोधन इसका वर्ष भी आधार वर्ष है, जुलाई वगैरह कुछ रखा गया अलग से एक ऑर्डर भी है।
इसके साथ ही आरटी नियम के अनुसार बालक बालिका विद्यालय प्रवेश वर्ष पर्यंत होगा। राज्य कर्मचारी और माता पिता अभिभावक के स्थान परिवर्तन किसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को मध्य सत्र में भी प्रवेश दिया जा सकता है। और बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित किए जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 7 दिवस के भीतर उनको प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बात करें इंपॉर्टेंट खबर की प्रार्थना सभा की, तो प्रार्थना सभा कार्यक्रम इसमें रखा गया है 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें राष्ट्रगीत, प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, योगाभ्यास, प्राणायाम, राष्ट्रगान वगैरह गतिविधियां सम्मिलित है। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक व विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ भी लें, ये ऐड किया गया है। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन की बात करें तो विद्यालय में विद्यालय के विकास के लिए सुचारू संचालन के लिए एक SMC SDMC के गठन का प्रावधान है, तो वो भी होना जरूरी है। इसमें राज्य के समस्त राज्य के विद्यालय में सामान्य शैक्षिक शैक्षिक गतिविधि की आवश्यकताओं पूर्ति करने, पुराने उपकरणों प्रतिस्थापन, विद्यालय में स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट देने का भी प्रावधान है, तो वो भी समय समय पर दिया जाएगा, जिसमें 10% राशि जो है स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित है, जिसमें साफ सफाई, मूत्रालय, शौचालय जो भी है, पेयजल है, उनके रख रखाव के लिए, मध्याह्न भोजन में हाथ धोने की व्यवस्था के लिए उपयोग की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी और रिकॉर्ड संचालित होगा। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक SMC SDMC प्रशिक्षण में समस्त समिति के सदस्यों के सक्रिय भागीदार के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी होगा। कालांश की बात करें तो ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवधि में विद्यालय संचालन निम्न प्रकार से रहेगा, जिसमें प्रत्येक रूप में बात करें तो 8 कालांश निर्धारित है। प्रार्थना सभा मध्यांतर प्रत्येक के लिए 25 मिनट का समय भी निर्धारित है, मध्यांतर चौथे कालांश के पश्चात होगा। अब समय सारणी आप देख लीजिए कि एक पारी के लिए समय सारणी इस प्रकार है कि समय अवधि जो है एक ग्रीष्मकालीन की बात करें तो विद्यालय संचालन के लिए जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहेगा वो समय 7:30 से 1 बजे तक रहेगा। 5.5 घंटे कुल विद्यालय चलेगा, प्रत्येक कालांश 35 मिनट का रहेगा ग्रीष्मकाल में। शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में अक्टूबर से शुरू होता है, तो 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक ये शीतकालीन अवधि रहेगी, जिसमें 10 से 4 बजे तक रहेगा। इसमें 6 घंटे कुल अवधि रहती है और कुल बात करें तो 1 से 6 कालांश तो 40 मिनट के रहेंगे, 7 से 8 का कालांश जो है 35 मिनट का रहेगा। इसके साथ ही बात करें जो महत्वपूर्ण अपडेट्स की है वो है 2 पारी में संचालित विद्यालयों का समय भी इसी प्रकार है। प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक, प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की, प्रत्येक कालांश 35 मिनट का। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो रहेगा यानी ग्रीष्म अवकाश में 7 से 6 बजे है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। शीतकालीन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक वो 7:30 से 5:30 बजे तक, प्रत्येक पारी 5 घंटे। 1 से 5वां कालांश 35 मिनट से सभी कालांश 30 मिनट के रहेंगे। और 2 पारी में विद्यालय कक्षा स्तर का संचालन भी निम्न प्रकार से सारणी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। उच्च माध्यमिक जो भी विद्यालय कक्षा 1 से 12 का लिए है वो प्रथम पारी 9 से 12 चलेगी, द्वितीय पारी में 1 से 8 चलेगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 6 से 12 है 2 पारी में, तो प्रथम पारी में 9 से 12, द्वितीय पारी में कक्षा 6 से 8 चलेगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 2 पारी में, तो प्रथम पारी में 11-12, द्वितीय पारी में 9 से 10 वाली क्लास लगेगी। माध्यमिक विद्यालय है तो कक्षा 1 से 10 का 2 पारी में है, तो प्रथम पारी में 6 से 10, द्वितीय पारी में 1 से 5। माध्यमिक विद्यालय 6 से 10 है तो 2 पारी, प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 चलेगी, द्वितीय पारी में 6 से 8 चलेगी। ये 2 पारी विद्यालयों के लिए बनाया गया है। इसके साथ 2 पारी विद्यालय के संस्था प्रदान का जो समय रहता है वो प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक रहता है। विद्यालय कार्यालय का समय भी अनुसार रहेगा। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो हमारी गतिविधियाँ शैक्षिक गतिविधियाँ होनी है इस बार, उसकी बात करें तो समस्त शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभाग के निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चाइल्ड राइट क्लब्स है, वन पर्यावरण क्लब है, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब, टूरिज्म क्लब निदेशालय के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुरूप अनिवार्य रूप से गठन करना है। साथ ही तंबाकू नियंत्रण के लिए तंबाकू मॉनिटर विभागीय निर्देश बनाया जाए। और समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति है, SMC विद्यालय विकास व प्रबंधन समिति SDMC बैठकें होना अनिवार्य है। अपर्याय कारण अवकाश होने की स्थिति में पूर्व दिन आप कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सके तो उसके अगले दिन कार्यक्रम का आयोजन करें। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC विद्यालय विकास व प्रबंधन समिति SDMC की प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाएं, सफल करें। इसके लिए वर्ष 2025-26 में SMC SDM की माह अगस्त, सितंबर और दिसंबर में आयोजित की जाए। तो प्रत्येक माह आपको एक बैठक लेनी है जिसमें बताया गया है प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाना है। मॉनिटरिंग के लिए भी इस बार SMC SDMC की बैठकें जो है जैसे अगस्त, सितंबर, दिसंबर में आयोजित की जाएगी। प्रबोधन व प्रबंधन
की बात करें तो 30 सितंबर के आधार पर जिले के राजकीय केंद्रीय निजी अधिशंस्त विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं विद्यार्थी शिक्षकों विद्यालय की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए, जिसे शिक्षक संस्था प्रदान यूडाइस पर संकलित करके समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें। यानी 30 सितंबर के आधार तिथि होती है जिसमें विद्यालय में क्या नामांकन है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने टीचर्स हैं, विद्यालय की क्या स्थिति है, ये सारी यूडाइस में समय पर पूर्ति हमें करनी होती है। डिजिटल पहल जो ICT लैब वगैरह है उनके संबंध में भी है कि गतिविधियों का संचालन है, ICT कंप्यूटर लैब का संचालन रखरखाव विद्यालय स्तर पर अच्छे से हो, ये ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए जो है ई-एजुकेशन यानी पाठ्य सामग्री उपलब्धता का भी सुनिश्चित करना, जो कंप्यूटर अनुदेशक है लगे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है, लैब प्रभारी है जो भी है। ये विद्यालय में ICT को लेकर है। अब बात करेंगे उत्सव अवकाश को लेकर, सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रत्येक माह में इनकी जो भी उत्सव अनिवार्य है विद्यालय में मनाए जाए। शिविरा पंचांग में कोई जयंती उत्सव आता है तो प्रार्थना सभा या प्रथम कालांश में ही आयोजित करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई बार हमें उत्सव और ये सब चीज़ें मनानी पड़ती है विद्यालय में, तो यहाँ क्लियर है कि प्रार्थना सभा या पहला जो पीरियड होता है फर्स्ट पीरियड प्रथम कालांश में हमें इसको सेलिब्रेट कर लेना है अकॉर्डिंग टू शिविरा, ये ध्यान रखें। इसके साथ ही किसी सप्ताह में आने वाला कोई बड़ा उत्सव है, कार्यक्रम है तो आगामी द्वितीय और चतुर्थ शनिवार जो है नो बैग डे उसके साथ मना दिया जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि विभाग से जारी किसी भी सप्ताह में कोई आने वाला बड़ा उत्सव कार्यक्रम, तो आप ये भी है कि द्वितीय और चतुर्थ शनिवार नो बैग डे रखा गया जो है, पहले 4 थे अब 2 ही है, दूसरा और चौथा, उसके साथ अन्य कार्यक्रम के साथ भी मना सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल के रूप में आता है। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर गांधी जयंती को पूर्ण अवकाश होते हुए भी आपको उत्सव मनाना अनिवार्य है। इसमें शिक्षकों कर्मचारियों विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय में जाकर आपको सेलिब्रेट करना है, भले ही आपकी छुट्टी क्यों ना हो। 2 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाना है। 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, इस दिन विद्यार्थियों के द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित कोई अभिनय नाटक, कविता, कोई गतिविधि क्रियाकलाप कराना जरूरी है। बात करें तो मध्य अवधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश शिक्षण विद्यालय के मंत्रालय व चतुर्श्रेणी कर्मचारी और राष्ट्रपति अवकाश ही उपभोग करेंगे। तो जो भी मध्य अवधि अवकाश है, शीतकालीन अवकाश है, ग्रीष्मकालीन अवकाश विद्यालय के मंत्रालय व चतुर्श्रेणी कर्मचारी केवल राष्ट्रपति अवकाश का ही उपभोग करेंगे। और इसमें ध्यान रखें कि मंत्रालय कर्मचारियों की छुट्टियां नहीं होती, वो उस बात है, बाकी वालों की छुट्टियां होती है। मध्य अवधि अवकाश है, शीतकालीन ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर है। प्रत्येक संस्था प्रधान जो है अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में 2 दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक संस्था प्रधान को पावर है कि वो सत्र में 2 दिवसों का अवकाश कर सकते हैं, लेकिन जिनमें एक मध्य अवधि अवकाश से पहले, दीपावली अवकाश से पहले, और दूसरा जो है अवकाश वो मध्य अवधि के अवकाश के बाद कर सकता है। और इसकी सूचना जो है 31 जुलाई से पूर्व नियंत्रण अधिकारी को भेजना होता है ताकि भविष्य के लिए उनको पता रहे। इसके साथ ही जिला कलेक्टर के द्वारा अवकाश जो भी घोषित है वो जिले के लिए मान्य होंगे। अब बात करेंगे मूल्यांकन को लेकर, परीक्षा को लेकर अपडेट्स की। तो इस वर्ष भी प्रथम परख, द्वितीय परख व तृतीय परख का आयोजन निम्नानुसार रहेगा, जिसमें प्रथम ये 6 से 12 के लिए है मोस्टली। तो प्रथम व द्वितीय कालांश में शिक्षण कार्य रहेगा, तो तृतीय व चतुर्थ कालांश में परख का आयोजन कर सकते हैं आप। पहले दूसरे पीरियड में शिक्षण कार्य, तो तीसरे चौथे पीरियड में परख यानी टेस्ट जो होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट। पंचम व षष्ठ कालांश है वो शिक्षण कार्य रहेगा, सप्तम अष्टम कालांश में परख का आयोजन होगा। 6 से 12 में जो विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया रहेगी वो यही है कि परख होंगे, अर्धवार्षिक, वार्षिक, पूरक परीक्षाएं और 8वीं बोर्ड की जो है बोर्ड परीक्षा रहेगी। कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा स्तर मूल्यांकन रहेगा। 10 व 12 की वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, पंचांग के अनुसार संपन्न की जाएगी। परिणामों की घोषणा विद्यार्थियों को प्रगति पत्र, रिपोर्ट कार्ड जो है 16 मई को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। और बात करें तो 1 से 5 के लिए जो है CCE पैटर्न के तहत SIQ के अंतर्गत 3 योगात्मक आकलन यानी essay फर्स्ट, essay सेकेंड, essay थर्ड लेना है। अब बात करें तो प्रथम जो है लगभग पाठ्यक्रम 45% पूर्ण कर लेना आपको सितंबर तक है, 45% है। और द्वितीय लगभग है 40% कोर्स है वो जनवरी 2026 तक करना है। और तृतीय लगभग 15% रहेगा, वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण परीक्षा 2026 होगी, यानी 5 बोर्ड उससे पूर्व कर लेना है। ये ऐसे को लेकर है आकलन, योगात्मक आकलन लेना है। तो ये सितंबर है, इसमें दिया गया है ये का कोर्स करना है हमें। फिर जनवरी ये है 40% कोर्स, 15% पीछे बचेगा बोर्ड परीक्षा से पूरा हमें कंप्लीट कर लेना है। 3 योगात्मक आकलन रहेंगे ये इस प्रकार से।
हमें टर्म वाइज प्रथम, द्वितीय और तृतीय टर्म हमें पूर्ण करनी है और इसके अकॉर्डिंग ऐसे भी लेने होंगे। सभी स्तर के विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के लिए कम से 1-2 दिवस की परीक्षा तैयारी अवकाश रहता है सभी स्तर के विद्यालयों के लिए, यानी सभी स्तर में सभी आ गए, कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं है। सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 व 2 दिवस का आप परीक्षा तैयारी अवकाश रख सकते हैं। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे, अध्यापक वगैरह मंत्रालय कर्मचारी आएंगे, अपने व्यवस्था रूपी कार्य करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किया जाएगा ताकि विद्यार्थी अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो भी परीक्षा है कक्षा 10-12 की वरिष्ठ होने वाले विद्यार्थियों के लिए 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहता है। SIQCC संचालित समस्त विद्यालय में प्रारंभिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत व्यापक मूल्यांकन से ही मूल्यांकन किया जाएगा। पूरक परीक्षा भी नो बैग डे के संबंध में यहाँ पर डिटेल दी गई है कि विद्यार्थियों के विकास के लिए जो नई प्रक्रिया है नो बैग डे माह के प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को मनाया जाना है। साथ ही नई नीति जो है नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अंतर्गत आवंटित के रूप में नो बैग डे में प्रत्येक PO UC स्थान पर अपने क्षेत्र विशेष दक्षता वाले व्यक्तियों को विद्यालय से जोड़कर विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ दें। नो डे पर 1 घंटे का उनका कोई सत्र आयोजित करें ताकि बच्चों को जानकारी दे सकें। इसके साथ ही PO जो है एक सूची बनाकर स्थानीय स्तर के कोई कलाकार है, लोक शिल्प कलाकार, बढ़ई लोहार, अंग्रेज कलाकार को बुलाकर, कृषि से जुड़े कार्यों को बुलाकर उनको आमंत्रित करें, बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही नो बैग डे के दिन किशोरी सशक्तिकरण गतिविधियां मीना राजू मंच गार्गी मंच का संचालन भी करना है, जिसमें कक्षा 6 के 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविरा पंचांग में दर्शाए गए मनाने वाले उत्सव जयंतियाँ सम्मिलित है। उसमें सम्मिलित जो गतिविधियाँ कार्यक्रम क्रियाकलाप है उनका आयोजन नो बैग डे हेतु निर्धारित जो समय सारणी है उसमें से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय समय संचालन के अंतिम समय में आयोजित करें। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के उत्सव पूर्व की बातें उसी दिन को ही मनाने हैं, यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी, अक्टूबर तो राष्ट्रीय पर्व है, वो तो उसी दिन मनते हैं। उसके अलावा कोई उत्सव, पर्व, जयंती, कार्यक्रम, गतिविधि आती है तो वो नो बैग डे के साथ ही भी आप समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्ण सप्ताह में यानी सोमवार से रविवार के दौरान पड़ने वाले उत्सव जयंतियों का विधिवत आयोजन जो है आप वो प्रार्थना सभा प्रथम कालांश में ही किया जाए। पूर्ण सप्ताह के दौरान बीच में पड़ने वाली उत्सव जयंतियों का कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना हो तो आगामी जो है द्वितीय चतुर्थ शनिवार नो बैग डे को समारोह किया जाए, जिसके लिए रूपरेखा निर्माण पूर्व तैयारी आपको करनी है शिक्षकों के रूप में। इसके साथ ही बस्ता मुक्त दिवस में मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक, PTM SDMC की बैठक, कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक, प्रत्येक अमावस्या को आयोजित। इसके साथ ही मीना राजू मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी बस्ता मुक्त दिवस द्वितीय व चतुर्थ शनिवार के अवसर पर आयोजित की जाए। यानी ये इंपॉर्टेंट रखा गया है कि नो बैग डे के जो सारी डिटेल है द्वितीय व चतुर्थ शनिवार उसके अवसर पर आप ये आयोजित कर सकते हैं, जिसमें मासिक स्टाफ की बैठक है, बाल सभा है, अभिभावक बैठक है, अमावस्या वो आयोजित तो है ये। इनके साथ ये भी आप कर सकते हैं। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव जयंती बाल सभा आयोजन करने के उपरांत समस्त राजकीय विद्यालय में शिक्षकों विद्यार्थियों 40 मिनट शैक्षिक श्रमदान भी किया जाए। इसके साथ ही बात करेंगे कुछ और भी गतिविधियां जो सरकार द्वारा तय की गई है समय समय आयोजित होगी। एक है PO UC स्तर पर एक निपुण मेले का आयोजन होगा, जिसकी तिथि तय की गई है 20/11/2025 यानी नवंबर में वर्ल्ड चाइल्ड राइट्स डे के रूप में। इसके साथ दूसरा कार्यक्रम रहेगा विद्या प्रवेश यानी स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम का आयोजन होगा। वो जुलाई से लेकर सितंबर तक रहेगा, 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर। कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 12 सप्ताह का एक स्कूल रेडिनेंस पैकेज कार्यक्रम आता है। इसकी एक कह सकते हैं कि वर्कशीट के रूप में एक बुक भी आती है जो बच्चों को दी जाती है, ये रहेगा। इसके साथ ही PO UC स्तर पर FLN आधारित क्लस्टर कार्यशालाएँ भी रहेगी, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 2025, सितंबर 2025, दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 ये क्लस्टर कार्यशालाएँ रहेगी, अलग अलग विषय वाइज होती है। ये माह के प्रथम सप्ताह में रहेगी। कक्षा 6 से 10 के विज्ञान गणित विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण रहेगा अगस्त माह में, माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगा इनका प्रशिक्षण भी। बात करें तो क्रियाकलाप है वो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना है। जून से जुलाई तक ऑटिज्म दिवस है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, योगीजन दिवस भी मनाने हैं 2 अप्रैल, 10 अक्टूबर, 3 दिसंबर। SMC के लिए बताए गए हैं SDMC के प्रशिक्षण में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जाए। इसके लिए इनकी जो मीटिंग वगैरह है जो भी आयोजित करनी है अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक। KRP का प्रशिक्षण होगा सितंबर में, KRP का प्रशिक्षण होगा अगस्त सितंबर, यानी इनके जो प्रशिक्षण होता है इसको लेकर ये शेड्यूल है।
व्यावसायिक शिक्षा के जो संचालित विद्यालय उनके लिए भी शेड्यूल दिया गया है कि उनकी गतिविधि है और उनके जो आयोजन की तिथि है वो भी है जून से लेकर 30 जून 21 से 30 जून तक है। बाकी ऑन जॉब ट्रेनिंग जो रहेगी कक्षा 11-12 के उनके लिए शीतकालीन अवकाश बताया गया है। इंटर्नशिप के लिए भी बताया गया है 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक। इसके साथ ही आविष्कार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान पीएम श्री विद्यालयों के लिए भी बताया गया है। गणित विज्ञान सर्कल अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 तक। एक्सपोजर विजिट रहेगा 16 अगस्त 2025 दिसंबर तक। प्रख्यात विद्वान व्याख्यान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्तर पर सितंबर से जनवरी तक। और विज्ञान मेला गणित क्विज जो है वो अगस्त 2025 से सितंबर तक है। स्टेम डाई किट जो है 6 से 8 विद्यालय के लिए अगस्त 25 से दिसंबर 2025 तक। तो ये थी शिविरा पंचांग को लेकर जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में। और बाकी ये अलग अलग मंथ के शिविरा पंचांग है, कितने कार्य दिवस है, कितने रविवार, कितने अवकाश, कितने उत्सव है, ये हमें मंथली वाइज जैसे मिलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारे कार्य करने हैं। धन्यवाद।